सो हेलो साथियों, नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा चल रहा है बीएनएस, जो कि हमने बीएनएस में जो है हमारा कल चैप्टर जो है 6 प्रारंभ हुआ है। तो आज जो है जो कि कल चैप्टर 6 का पार्ट 1 जो है हम पढ़ा चुके थे। आज जो है हम आपको चैप्टर 6 का चैप्टर 6 जो है और पार्ट 2 कराएंगे, जो कि एक एक धारा एकदम आसान भाषा में कराएंगे। ठीक है। और जो है अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। यह क्लास जो है एलएलबी स्टूडेंट, एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और अदर एग्जाम एस्पिरेंट के लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है। और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है। और जो है आप सब लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे, यह हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं। और जो है डायरेक्ट जरूर ले लिए होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, जो कि हर सेशन में हम जो है आपके लिए 10 सेक्शन लेके आते हैं। और आशा करते हैं आप सबको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्या बात करने वाले हैं, सेक्शन 111 अर्थात धारा 11। धारा 11 क्या है? ठीक है, जो कि संगठित अपराध के बारे में बता रहा है। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि सेक्शन 111 है, जिसमें यह बातें हो रही हैं कि यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में है। ठीक है। जो कि इसमें हम बात करने वाले हैं कि धारा 111 है क्या, धारा 111 क्या है, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है। जो कि सबको मतलब एक एक धारा एकदम आसान भाषा में बताने वाले हैं। ठीक। और आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या है जब, अर्थ क्या है, अर्थ समझेंगे। जब दो या अधिक व्यक्ति, जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर, जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर लगातार अर्थात कंटिन्यू अवैध कार्य, अवैध कार्य जो कि इलीगल करते हैं ताकि आर्थिक लाभ या अन्य फायदा मिल सके, ताकि आर्थिक लाभ और अन्य फायदा मिल सके, इसे जो है संगठित अपराध कहते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पे इसके जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। आवश्यक तत्व क्या क्या है? ठीक है। यहाँ पे दिया गया है दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तभी तो संगठन बनता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से ही संगठन बनता है। इसलिए यहाँ पे आपराधिक संगठन, ठीक है, आपराधिक अर्थात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है। जो कि यहाँ पे संगठन, तभी तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से ही संगठन बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। ठीक है। और बात करते हैं संगठित अपराध सिंडिकेट हो, संगठित अपराध सिंडिकेट हो। ठीक है। लगातार लगातार अवैध गतिविधि हो, लगातार अवैध गतिविधि हो, अनलीगल मतलब अनलीगल तरीके से कार्य करते हो। ठीक है। और जो है आर्थिक लाभ या अन्य फायदा लेने का उद्देश्य हो, आर्थिक लाभ और अन्य फायदा लेने का उद्देश्य हो। इनमें कौन कौन से अपराध आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसमें जो है कौन कौन से अपराध आते हैं। जैसे उदाहरण के तहत इसमें जो है डकैती, चोरी, भूमि कब्जा, फिरौती, मानव तस्करी, हत्यारों की तस्करी और साइबर अपराध, आर्थिक अपराध आदि, इतने सारे यहाँ पे अपराध इसमें शामिल हैं, जो कि सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सब जो है नोट्स जो है जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स हमारा बनाना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, इसका स्पष्टीकरण क्या है, सेक्शन 111 का स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यह स्पष्टीकरण है यहाँ पे कि संगठित अपराध सिंडिकेट, सिंडिकेट क्या होता है। ठीक है। संगठित अपराध सिंडिकेट, तो सिंडिकेट का अर्थात यहाँ पे मतलब क्या होता है, दो या अधिक लोगों का ऐसा समूह
जो दो या अधिक लोगों का ऐसा समूह जो अपराध कारित करता हो, जो लगातार अपराध करता हो, लगातार सिंडिकेट लगातार अपराध करता हो। ठीक है। और दूसरा क्या है स्पष्टीकरण, सतत विधि विरुद्ध गतिविधि। इसमें क्या है, ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक सजा हो, जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक सजा हो और पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में चार्जशीट दाखिल हुई हो तथा न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, तथा न्यायालय ने संज्ञान लिया हो। और जो है यहाँ पे बात करते हैं आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध हमारा यह आर्थिक अपराध या अपराध हुआ जिसमें जो है जैसे कि जालसाजी, बैंक धोखाधड़ी, नकली नोट और जो है हवाला, वित्तीय धोखाधड़ी आदि जो है इसमें शामिल होती है, जो कि यहाँ पे हमारा सेक्शन 111 में यह चीजें जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में यह सूचित करता है। ठीक है। और आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे आगे सजा के बारे में। इसका सजा का प्रावधान यहाँ पे क्या है, सजा का प्रावधान क्या है, सजा का प्रावधान क्या है। यदि मृत्यु हो जाए, यदि मृत्यु हो जाए, यदि मृत्यु हो जाए तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्लस कम से कम जो है यहाँ पे 10,000 या उस 10,000 तक का जुर्माना होगा। ठीक है। जिसके थ्रू यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जैसे कि हम बात करने वाले हैं अन्य मामलों में बात करें तो, जैसे कि अन्य मामलों में यहाँ 5 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस कम से कम यहाँ पे 5 लाख तक का जुर्माना कारित हो सकता है। ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि सहायता करने वाला सदस्य, सहायता करने वाला सदस्य बनने वाला या अपराध की आय छिपाने वाला भी दंडनीय है। ठीक है। और जो है एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बात करें तो, एग्जाम्पल के थ्रू एक गैंग बैंक फ्रॉड करके, जो कि एक बैंक में जो कि कुछ लोग मिल के जो है फ्रॉड करके यहाँ पे जैसे कि करोड़ों रुपए कमाता है, यह संगठित अपराध है, जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर ही संगठन बनता है। वही उसी चीज को यहाँ पे संगठन कहते हैं। जैसे 2-4 लोग मिलके जो है किसी अपराध को अंजाम दें तो वह संगठन में शामिल हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा है सेक्शन 112 जो कि धारा 112 जो यहाँ पे बात कर रहा है छोटे संगठित अपराध, ठीक, प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। ठीक है। प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। ठीक है। जो कि इसमें क्या कहता है, जैसे इसके अर्थ के बारे में हम समझें, छोटे संगठित अपराध अर्थात प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके बारे में हम यहाँ पे समझें तो यह कह रहा है अर्थ जो है छोटे स्तर पर समूह बनाकर बार बार अपराध कराना, छोटे स्तर पर समूह बनाकर बार बार अपराध करवाना, यह क्या होता है, यह छोटे संगठित अपराध हैं, जो कि यहाँ पे प्रीटी मतलब सुंदर होता है, यहाँ पे प्रीटी लिखा है, प्रीटी नहीं है। ठीक है। या फिर छोटे या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में यहाँ पे बात करूंगी। ठीक है। जो कि इसमें शामिल है जेब काटना, इसमें शामिल है जेब काटना, मोबाइल चोरी करना, वाहन चोरी करना, नकली टिकट बेचना, ठीक है, सट्टा या प्रश्न पत्र लीक जो कि आजकल बहुत हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग जो कि पेपर लीक का मामला सुन ही रहे होंगे। अब इसी के थ्रू यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली में ही, वहां पे जंतर मंतर पे आप सब लोग देखे होंगे, बहुत लोग वहां शामिल भी हुए होंगे। और जो है और अन्यथा लास्ट में जो प्रोटेस्ट चला या 26 दिनों तक, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ा। और जो है अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होते हैं, बहुत सारे बदलाव हो भी गए हैं। ठीक है। उसके लिए हम आपको एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, क्या पेपर लीक होगा तो जो इसका अपराध कारित करेगा उसको कितना सजा है, कितना यहाँ पे उसको जुर्माना देना, जुर्माना शायद भी 10 करोड़ ऐसा कुछ उसमें लागू हुआ है, पता नहीं, बाकी देख के बताएंगे। और यहाँ पे सजा का जो प्रावधान है 1 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना है, 1 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना है। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं यहाँ पे तो 4 लोग रोज
बसों में जेब काटते हैं। 4 लोग रोज बसों में जेब काटते हैं, जैसे उसी के थ्रू यहाँ पे बातें हुई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 113 धारा 113। धारा 113 में बात हुआ है आतंकवादी कृत्य, ठीक, टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, क्या बात करेंगे यहाँ पे, टेररिस्ट एक्ट के बारे में यहाँ बातें करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे यह बात हो रही है कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ है यहाँ पे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता, सॉवरेनिटी या जनता में आतंक फैलाने के उद्देश्य से किया गया कार्य। ठीक है, जनता में उद्देश्य फैलाने से किया गया कार्य। कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्यों का यहाँ पे विस्तृत रूप से जो है हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक सेक्शन जो यहाँ पे हम आपके लिए एकदम आसान भाषा में लेके आए हैं, वह आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप सब लोग जो है नोट्स जरूर बना रहे होंगे, और आप सब जो है आप सबको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो, जैसे भी सवाल उठते हो आपके मन में टॉपिक से रिलेटेड, वह सवाल आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जो है 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको चैनल मतलब यह मटेरियल सभी सेशन अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को आगे तक शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और भी अच्छा हो और मनोबल बने, और आपकी फैमिली यहाँ पे और अच्छी बने, अर्थात यूट्यूब फैमिली, हम सब फैमिली हुए मिलाकर और अच्छी सी बने, और अच्छा यहाँ पे कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, और अच्छे से पढ़ाई को आप सबके पढ़ाई को यहाँ पे सुचारू रूप से जो है आपके यहाँ पे व्यू देखते हुए और आप सबके कमेंट्स और मतलब जितने भी रिव्यू देखते हुए यहाँ पे और अच्छी चीजें यहाँ पे कारित कराने की कोशिश की जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम अभी आपको बिजनेस करा रहे हैं, जैसे हमारा बिजनेस खत्म होगा वैसे ही जस्ट हम आपको बिल्कुल मुफ्त एक एक धारा आसान भाषा में हम बिजनेस कराने वाले हैं, अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम कराएंगे आपके लिए बीएसए, ठीक, बीएसए कराएंगे, फिर टीपीए एक्ट कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पॉलिटी भी यहाँ पे पढ़ाएंगे, सारी चीजें हम खुद पढ़ाएंगे। ठीक है, और अब अकेले पढ़ाएंगे भाई, अकेले ही हैं तो फिर टाइम तो लगेगा है, क्योंकि खुद से कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुद ही पीपीटी बनाते हैं, सारी चीजें हम खुद अकेले ही करते हैं। सारा चीज हम आपको यहाँ पे अकेले खुद मेहनत करके इतना स्ट्रगल करके हम आपको जब यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने लिए एक जो है छोटी सी बढ़िया पतली सी कॉपी के लिए नोट्स बनाए रखें। और आप सबको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां पे जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बात ना करेंगे हम यहाँ पे, और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करेंगे, इसलिए हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्लास में, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा कम बात करने से थोड़ा बचते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे के टॉपिक पे, यहाँ पे क्या है, कौन कौन से कार्य हैं जो यहाँ पे आतंक फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बम विस्फोट हो गया, बम विस्फोट हो गया, जैविक रासायनिक हमला हो गया, जैविक रासायनिक हमला हो गया, और जो है परमाणु हमला हो गया, बड़े पैमाने पर परमाणु हमला और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। ठीक है, यह आवश्यक सेवाओं को बाधित करना, देश की आर्थिक सुरक्षा पर हमला करना, यह सब क्या होते हैं, आतंकवादी कृत्य होते हैं। ठीक है, जो कि यह जो इसमें ऐसा कृत्य करेगा उसको सजा का प्रावधान क्या होगा, जो कि मृत्यु होने पर अगर ऐसा कार्य कोई करता है उसके थ्रू जो है पब्लिसिटी में, अर्थात लोगों को अगर यहाँ पे उनका मृत्यु कारित हो जाता है, तो यहाँ पे मृत्यु दंड की सजा आजीवन कारावास, जो ऐसा कांड करेगा, ठीक, उसको मृत्युदंड और आजीवन कारावास। अन्य मामलों की बात करें, अन्य मामलों में 5 वर्ष से आजीवन कारावास, 5 वर्ष तक से लेके आजीवन कारावास की सजा उसको मिलेगी, और प्लस यहाँ पे उसको जुर्माने का दायी भी होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अन्य अपराध क्या होते हैं, अपराध होते हैं प्रशिक्षण देना, भर्ती कराना, सहायता करना, धन देना, शरण देना, सभी दंडनीय हैं। जैसे उदाहरण के थ्रू बम विस्फोट, यहाँ पे थोड़े से अक्षर कट गए हैं,
ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है उसको हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल था, थोड़ा सा कट गया है नीचे, उसको हम आपको बोल दे रहे हैं, पढ़ के बता दे रहे हैं। दिया गया है एग्जाम्पल में कि बम विस्फोट का अ, जनता में डर फैलाना। जैसे कि कोई धमकी दे रहा हो कि अगर मेरा काम ऐसा ना हुआ तो मैं भरी महफिल में अर्थात सिटी में, मार्केट में, वहां पे मैं बम रखवा के उड़ा दूंगा। ठीक है, ऐसी धमकी देना, ऐसा डरवाना, यहाँ पे आतंकवादी कृत्य ही तो हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेक्शन हमारा 140 है, सेक्शन 114 अर्थात धारा 114 उपाधि अर्थात हट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, धारा 114 उपाधि उपाधि अर्थात हट के बारे में बात हो रही है, जो कि इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, हर्ट का मतलब है, इसका यह अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, ठीक है, शारीरिक पीड़ा, रोग, शारीरिक दुर्बलता, ठीक है, और हो जाए, उसे उपाधि कहते हैं। उपाधि किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, शारीरिक दुर्बलता हो जाए तो उसे उपाधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप बात करेंगे, किसी को थप्पड़ मारकर दर्द पहुंचाना, किसी को थप्पड़ मारकर दर्द पहुंचाना, यह जो है हर्ट अर्थात सेक्शन 114 के तहत यहाँ पे अपराध कारित की करेगा। ठीक है, और यह जो है हर्ट अर्थात उपाधि के स्वरूप आता है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, हम बात करेंगे सेक्शन 115, सेक्शन 115 स्वेच्छा उपाधि कारित करना, स्वेच्छा उपाधि कारित करना। ठीक है, वॉलंटरी कैचिंग हर्ट। ठीक है, कैचिंग हर्ट, जिसका अर्थ क्या है? धारा 115 स्वेच्छा उपाधि कारित करना, इसका अर्थ है जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना यह आवश्यक तत्व है। ठीक है, जो चोट पहुंची हो, जो चोट पहुंची हो या जानबूझकर या जानकारी के साथ पहुंचाई गई हो चोट, उसी को यहाँ पे स्वेच्छा उपाधि कारित करना कहते हैं। ठीक है, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, जो कि इसकी सजा क्या है यहाँ पे? 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों का दायी होगा। दायी अर्थात दोनों यहाँ पे कारित उसको करना पड़ेगा, सजा भी वो खुद भुगतेगा और जो है जुर्माना भी वही खुद देगा। ठीक है, यहाँ पे यही चीजें बात हो रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण के थ्रू बात करें, गुस्से में किसी को मुक्का मार देना, गुस्सा में आकर किसी को मुक्का मार देना, या जो है स्वेच्छा उपाधि कारित कर रहा है। ठीक है, जो मुक्का मार रहा है, जो मुक्का खा नहीं रहा है वो नहीं, जो मुक्का मार रहा है वह स्वेच्छा उपाधि कारित कर रहा है। ठीक है, जो कि धारा 115 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 साल तक का कारावास और जो है यहाँ पे 10,000 रुपए का जुर्माना भी उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई मुक्का मारे तो आप ठग लीजिए उसे 10,000 रुपए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे हम धारा 116, धारा 116 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है घोर उपाधि। ठीक, ग्रेवियस हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, केवल निम्नलिखित 8 प्रकार की चोटें, जो यहाँ पे उपाधि, घोर उपाधि है, जैसे कि यहाँ पे केवल निम्नलिखित 8 प्रकार की चोटों के बारे में, जैसे यहाँ पे पुरुष तत्व का नाश, आंख की दृष्टि का अस्थाई नाश, जैसे कोई जो है पुरुष का नाश अर्थात उसके ऊपर हमला कर रहा है या फिर उसको यहाँ पे उसके ऊपर जो है चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और किसी व्यक्ति की आंख आंख जो है निकालना या फिर उसके ऊपर अटैक करना, कान की सुनने की शक्ति का अस्थाई नाश अर्थात उसके कान के ऊपर कोई हमला करके उसको जो है यह पहुंचाता है कि इसको सुनाई न दे, दिखाई न दे, अंग या जोड़ों का कट जाना या फिर किसी के ऊपर अटैक कर देना, उसके हाथ में चोट लग जाना, पैर में चोट लग जाना, कहीं पे भी कट जाना, यहाँ पे वही है कि अंग या जोड़ का कट जाना। ठीक, अंग या जोड़ का अस्थायी रूप से बेकार होना अर्थात पैर टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, पैर कटवाना। ठीक है, ये सब चीजें सारी चीजें बातें हो रही हैं, जैसे कि चेहरा अस्थायी रूप से बिगड़ जाना, जैसे चेहरे पे किसी के चेहरे पे यहाँ पे तेजाब फेंक दिया, उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया, अब वह कभी ना सही हो,
यहाँ पे घोर उपाधि के अंतर्गत आता है। हड्डी या दांत टूटना, ठीक है, ऐसी चोट जिससे 20 दिन तक गंभीर पीड़ा या सामान्य कार्य करने में असमर्थता हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंभीर, 20 दिनों तक गंभीर पीड़ा और असमर्थता हो, या जो है 116, ठीक, अर्थात धारा 116 घोर उपाधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे धारा 117 की। धारा 117 क्या है? स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना, जिसका अर्थ यहाँ पे है, अर्थ क्या है? जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाना, जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाना जो धारा 116 में आती हो, जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाना जो धारा 116 में आती हो, वह जो है स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करेगा। इसकी सजा क्या है? सामान्यतः 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस तथा जुर्माना, ठीक है। उदाहरण के थ्रू बात करेंगे, लोहे की राड से मारकर हाथ की हड्डी तोड़ देना, लोहे की राड से मारकर हाथ की हड्डी तोड़ देना, यह जो है स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 118, अर्थात खतरनाक हथियार से उपाधि, खतरनाक हथियार से उपाधि, जो कि यहाँ पे धारा 118 के बारे में बातें हो रही हैं। धारा 118 क्या कहता है? खतरनाक हथियार से उपाधि, अर्थात यदि चोट पहुंचाने से, मतलब यदि चोट इनसे पहुंचाई जाए, किस चीज से चोट पहुंचाई जाए? जो हथियार हो, हथियार कौन कौन से हो? जैसे कि बंदूक हो, चाकू हो, तलवार हो, तेजाब हो, आग हो, विस्फोटक कोई पदार्थ हो, विष अर्थात जहर हो, खतरनाक रसायन वही केमिकल, और अगर इतने सारे यहाँ पे, इतनी सारी चीजों से या फिर जो चीजें हथियार के थ्रू किसी के ऊपर अटैक की जाए, तो वह जो है सेक्शन 118 के तहत अपराध कारित करेगा, जो कि यहाँ पे इसकी सजा क्या है? 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों, घोर उपाधि में 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का सजा तथा जुर्माना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू, अर्थात उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे चाकू मारकर घायल करना, चाकू मारकर घायल करना, चाकू मारकर घायल करना, या जो है धारा 118 के तहत खतरनाक हथियार से उपाधि के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं, अगर साधारण उपाधि कारित कर रहा है, अर्थात साधारण चीजों से आपको चोट पहुंचा रहा है, तो उसके थ्रू यहाँ पे 3 वर्ष से लेके और 5 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माने का भी दायी होगा। अगर जो है घोर उपाधि कारित कर रहा है, अर्थात आपको ढेर सारी चोटें पहुंचाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है, तो उसको जो है 7 साल से ले, मतलब 1 साल, 1 वर्ष नहीं, यहाँ पे 1 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 7 साल तक से लेके 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम धारा 119, धारा 119 संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दिलाने के लिए चोट पहुंचाना, संपत्ति या मूल्यवान वस्तु से किसी के ऊपर चोट पहुंचाना, जैसे कि किसी की जमीन का कब्जा करना और उसके ऊपर जो है अटैक करके उसको डरा कर, ऐसा कर कोई अपराध कारित कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या हो, जैसे कि किसी से पैसे निकलवाना, संपत्ति पर कब्जा करना, जबरदस्ती संपत्ति को खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाना, मूल्यवान दस्तावेज जबरदस्ती लेना, जबरन प्राप्त करने के लिए चोट पहुंचाई जाए, कोई चीज जबरदस्ती की जाए, जैसे कोई चीज जबरदस्ती ले रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है वह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती जो है, उसे जबरदस्ती कारित कर रहा है उस सामान को लेने के लिए, तो यहाँ पे जो है धारा 119 के तहत यहाँ पे वह अपराधी माना जाएगा, और जो की सजा यहाँ पे है 10 साल तक की सजा है, और प्लस यहाँ पे जुर्माना भी होगा, तथा जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, यहाँ पे उदाहरण के थ्रू बात करें, यहाँ पे मारपीट करके किसी से खाली चेक पर हस्ताक्षर कराना, जबरदस्ती उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाना, या जो है धारा 119 के तहत संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दिलाने के लिए चोट पहुंचाना, या धारा 119 के तहत
आता है। ठीक है, जैसे अगर चेक पर कोई आपको जबरदस्ती धमका के मार के जो है उस पे हस्ताक्षर करवा ले रहा है और आपको सही सलामत छोड़ दे रहा है, तो आप साइन कर दीजिए तुरंत चेक पर साइन कर दीजिए और जो है अपने बैंक अकाउंट को तुरंत इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आप जिसका बैंक, आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक में जो है इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो वहां पे आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, तो जो है कोई पैसा उससे निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो मार खाने से बच जाओगे आप भी, और उसके बाद आप आराम से बढ़िया अपना काम करिए फिर। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे धारा 120। धारा 120 जो कि अपराध छिपाने या संपत्ति वापस दिलाने के लिए बातें हो रही हैं, जैसे कि अपराध छिपाने या संपत्ति को वापस दिलाने के लिए चोट पहुंचाना, जो कि इसका अर्थ यह है कि चोट पहुंचाकर किसी को मजबूर करना, चोट पहुंचाकर किसी को मजबूर करना, अपराध छिपाना, चोरी का माल वापस करना, जानकारी देना, फिरौती जैसी मांग पूरी करना, यह सब जो है धारा 120 के अंतर्गत आते हैं। जो कि इसकी सजा क्या होगी यहाँ पे, ऐसा अगर कोई अपराध कारित कर रहा है तो उसको सजा क्या होगी, तो सजा होगी यहाँ पे 7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना, 7 वर्ष तक से लेके 7 साल से लेके 10 साल तक की सजा और कारावास प्लस जुर्माने का दायी होगा अगर कोई ऐसा कांड कर रहा है तो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अर्थात उदाहरण के स्वरूप बात करें तो मार पीट कर चोरी का माल कहाँ रखा है या पूछना, मार पीट पर मतलब किसी के घर में अगर चोरी करने गया उसको मार पीट रहा है कि कहाँ पे रखे हो पैसा गहना वगैरह कहाँ रखे हो, उसको मार पीट कर उगलवाना उससे, अर्थात बातें पूछना, यह जो है धारा 120 अर्थात अपराध छिपाने या संपत्ति वापस दिलाने के लिए चोट पहुंचाता है। ठीक है, जो कि यह हमारा लास्ट सेक्शन था, यह हमारा लास्ट सेक्शन अर्थात धारा 120 था, जो कि यह पार्ट 2 था। ठीक है, और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहाँ की समाप्त हुआ। कल मतलब टॉपिक मतलब ये चैप्टर नहीं समाप्त हुआ, अभी चैप्टर बचा है भैया, आज की क्लास खाली समाप्त हुई है। ठीक है, और आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में सारी चीजें आ रही होंगी और आप सब जो है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब जो है स्वस्थ होंगे। ठीक है, ऐसी हमारी कामना है, और आप सब लोग जो है नोट जरूर बनाइए भाई, और क्लास को बहुत आगे तक शेयर करिए और थोड़ा फैमिली बढ़वाइए, सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक करिए भाई। और कोई समस्या हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज कोई धर्मेंद्र प्रधान करके कोई ऐसा था, वो जो है मैसेज किया था, कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसको हमने रिप्लाई किया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख सकते हैं, वहाँ पे कोई सवाल हो आपको तो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे ही 500 की फैमिली करवाएंगे तुरंत आपके लिए लाइव क्लासें चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब ठीक है, तुरंत आपके लिए लाइव क्लास चालू होगी, बस बहुत जल्दी फैमिली 500 करवाइए आप सब, और आप सबके लिए यहाँ पे पूरा मुफ्त शिक्षा रहेगी। जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी बहुत ही विधिवत तरीके से, सुचारू रूप से, एकदम अच्छे से ए टू जेड कंटेंट यहाँ पे आपके लिए एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और जो है जो लोग पेड बैच बेचते हैं उनसे भी अच्छा कंटेंट रहेगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त शिक्षा यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, और यह चैनल आगे तक शेयर करिए। ठीक है, यहाँ पे बस सिर्फ आप सबके यहाँ पे सहायता के लिए हमें, बाकी मेरा कमाना कोई मकसद नहीं है। ठीक है, और आप सब ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए, अगर किसी कोई समस्या होती है किसी प्रकार की भी, और ठीक है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ों का समाधान करवाएंगे। ठीक है, और अब तो ये भी पारित हो गया है कि 3 साल के लिए जो है प्रैक्टिस अनिवार्य हो गया है, बिना 3 साल प्रैक्टिस किए आप जो है पीसीएसजे का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यह बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत लोगों को खराब लग रहा होगा लेकिन यह बहुत ही अच्छा हुआ कि यह चीजें लागू हो गई, क्योंकि ये चीजें लागू ना होती तो लोग क्या करते हैं, आज प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी अगर आप लॉ कर रहे हैं, अभी आप लॉ कर रहे हैं, लॉ करने के बाद, लॉ करने के बाद जो है आप तुरंत देखिए, बहुत लोग हैं कि अभी उनका लॉ चल रहा है फिर भी जाके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं, क्योंकि इसके तहत जो है आपके ऊपर सजा हो सकती है, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यह इलीगल है, लीगल नहीं है।
अभी आप जो है अवेलेबल नहीं हुए कि आप कोर्ट के अंदर एंट्री करके आप बैठ के वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो सीनियर आपको यहाँ करवा रहा है उसको भी सजा हो सकती है या फिर उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं आप सब लोग अच्छे से अभी पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करने के बाद जो है अच्छे से आप बीएनएस पे फोकस बीएनएसएस पे फोकस करिए और टीपीए एक्ट पे फोकस करिए और जो है यहाँ पे एविडेंस एक्ट अर्थात बीएसए पे फोकस करिए और जो है पॉलिटी की अच्छे से जितने भी वहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल हैं सबको अच्छे से पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर आप जो है बिना कंप्लीट हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हम हो सकता हो हमारी बातें आपको कड़वी लग रही हों लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक आपका एनरोलमेंट नहीं हो जा रहा है तब तक आप जो है अभी बाध्य नहीं हुए हैं कि आप कोर्ट में बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। और जो है प्रैक्टिस करिएगा लेकिन थोड़ा पढ़ाई करिए, साथ-साथ पढ़ाई करते रहिए और जो है अब तो यह नियम जो है अच्छा लग गया है। जो भी पहले अब तो मतलब पहली चीज़ तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग मतलब बिना प्रैक्टिस के वहाँ पे जज की कुर्सी पे बैठना जो है क्या ही समझ में आएगा कि जजमेंट कैसे क्या करें, क्या चीज़ कौन सी सज़ा बताएँ उनको, इस धारे में क्या कैसे इनको क्या प्रावधान दें, कुछ जब कुछ पता ही नहीं रहेगा क्योंकि जब प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं, तब कहाँ समझ में आएगा बताइए? अगर अभी ही आप जो बीएनएस पढ़ रहे हैं, अगर आप बीएनएस पढ़ेंगे ही नहीं, बीएनएस ना पढ़ें, कोर्ट में जाके बैठ जाइए, तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है? तो आशा करते हैं आप सबको जो है हमारी सारी बातें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे और आप सब स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक? नमस्कार, जय हिंद।